हेलो बच्चों, विष्णुगुप्त कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, जिसमें हमने 21 सवाल पिछले वीडियो में कर लिया था। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 22 से स्टार्ट। तो प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है बेटा? कहता है ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि एक कार्य आरंभ करे तथा वो एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे, ये बारी बारी वाला सवाल है बेटा। पहले दिन ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा और फिर बी आएगा। चलिए करते हैं। ए किसी कार्य को 16 दिन में, बी 12 दिन में। एलसीएम ले लिए 48, 16 तिया 48, 12 चौक 48। ठीक है। अब ये देखिए, ए कितना काम कर रहा है एक दिन में? 3। और बी कितना कर रहा है एक दिन में? 4 काम कर रहा है। ठीक है। तो आइए, पहले दिन कौन आएगा काम करने? ए आएगा और कितना काम करेगा? 3। दूसरे दिन आएगा बी और कितना काम करेगा? 4। तो दिन कितने लगे? 2। काम कितना हुआ? 7। मतलब डे लगे 2 और वर्क हुआ 7। लेकिन हमें तो काम करना है 48। तो 48 काम करने के लिए क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 कर लीजिए, 6 7 42। तो इसमें भी करना पड़ेगा 6 से। कितना आ गया? 6 दूनी 12। मतलब 12 दिन में 42 काम हुआ। 12 दिन में कितना काम हुआ? 42 काम हुआ। लेकिन हमें तो 48 करना है, तो हम ए से एक बार और काम करा लेते हैं। ए को बुलाइए, एक दिन और आ गया एक्स्ट्रा। और काम कितना करेगा एक दिन में? 3 काम। तो काम हो गया आपका 13 और यहाँ कितना करना हो गया? 45 काम हो गया। अब जो आपका काम बचा हुआ है, वो काम बचा है 3 काम। अब उसको कौन करेगा? तो बी करेगा आके। लेकिन बी तो एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो हम करेंगे क्या? यहाँ पे बी को बुलाएंगे। 13 दिन काम हो चुका था, 4 काम करेगा बी और तब 3 काम बचा हुआ है। ये आपका आंसर है। 13 काम तो हो ही चुका था, बी को करना था 4 काम, लेकिन काम बचा हुआ था 3। बचा हुआ काम ऊपर रहेगा, जितना काम करना था वो नीचे रहेगा। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। बारी बारी वाला प्रश्न है ये भी। इसमें क्या कह रहा है बेटा? इसमें कह रहा है कि ए बी सी एक काम को 11, 20 और 55 दिन में, ए बी और सी 11, 20 और 55 दिन में कर सकते हैं। अभी कह रहा है बेटा कि यदि ये साथ में बी और अगले दिन सी काम करे। ये सवाल जो है, अगर पहले हम लिख लेते हैं कार्यक्षमता। कितना आ जाएगा कार्यक्षमता? कार्यक्षमता हमारा आएगा 220। 11 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, 20 से काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, 55 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। ठीक है। तो मतलब एक दिन में 20 काम, बी 11 और सी 4 काम कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि ए तो कंटिन्यू आएगा, ए के साथ पहले दिन आएगा बी और दूसरे दिन आएगा सी। जैसे पहला दिन काम करने आया ए, तो उसके साथ कौन आया? बी आया। दूसरे दिन आया तो ए तो आया लेकिन बी नहीं आया, सी आया। तो ए और बी पहले दिन कितना काम करेंगे? तो 31 काम करेंगे। दूसरे दिन ए और सी कितना काम करेंगे? 24 काम करेंगे। सेम पिछला वाला सवाल ही है। तो दिन लगा कितना? डे लगा आपका 1 और 2 डे। काम कितना हुआ? वर्क हुआ आपका 55। ठीक है। 2 दिन में 55 काम हो रहा है, लेकिन हमें काम कितना करना है? हमें काम करना है 220। तो हम इसमें मल्टीप्लाई अगर 4 की करते हैं तो 220 आ जाता है। तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8। यही हमारा आंसर है। ठीक है। ये भी बारी बारी वाला ही है। प्रश्न नंबर 24। 24 कह रहा है ए बी सी 20, 30 और 60 दिन में कार्य करते हैं। ए बी और सी 20, 30 और 60। तो कार्य हम टोटल कार्य लेते हैं 60। 20 से काटेंगे तो 30 से काटेंगे 2 बार में, 60 से काटेंगे 1 बार में। ठीक है। अब ये कह रहा है ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन बी और सी भी आ जाते हैं। इसमें क्या कह रहा है? ए तो डेली आएगा काम करने, ए जो है डेली आएगा। पहले दिन ए आया, दूसरे दिन भी ए आया, लेकिन तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों आ गए। ठीक है। अब देखिए ए कितना कर रहा है काम बाबू? 3 कर रहा है। तो यहां भी ये कितना करेगा? 3 करेगा। लेकिन यहाँ पे ए 3, बी 2 और सी 1, 3 2 5 और 1 6 काम हो गया। तो हमें लगा 1 2 3 दिन। डे कितना लगा? 3 लगा। काम कितना हुआ? तो 6 3 9 और 3
12, 12 काम हो गया। ठीक है, अब 12 काम हो गया, करना कितना था 60 काम, तो 12 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 12 पचे 60, तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 तिया 15, कितना आ गया दिन बाबू 15 आपका आंसर। जिसकी मल्टीप्लाई यहां करते हैं सेम उसकी मल्टीप्लाई डे में भी करना है, जो जिसकी गुणा आप वर्क में करोगे, कार्य में करोगे, उसी का मल्टीप्लाई भी, उसी का गुणा भी दिन में भी आप करोगे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। ठीक है, ये अकेला एक कार्य को 12 दिन में और बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब ये कह रहा था ये दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, समाप्त होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़कर ये चला गया। तो हमने बताया आपको अगर कार्य समाप्त होने वाला तो क्या करते हैं, चलिए करते हैं, इसका एलसीएम लीजिए, कितना लेंगे 36, 18 दिन 36, 12 तिया 36। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है ए काम समाप्त होने से 3 दिन पहले चला गया, एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, तो 3 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना करेगा 9 काम करेगा। तो बाबू जब कार्य समाप्त होने से पहले छोड़ रहा है तो उसको हम काम करवाएंगे, यहां पे ऐड करिए, कितना आ गया 9, कितना हो जाएगा 45, 45। ठीक है, अब 45 जो आया कार्य आपका टोटल, इसको 3 और 2 5 से डिवाइड कर दिए, 45 को 5 से डिवाइड करिए, 9 दिन आपका आंसर। ठीक है, काम छोड़ के जो जा रहा है उसे काम करवाइए या ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करके इसे डिवाइड कर दीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में। प्रश्न नंबर 26। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में करे। टोटल कार्य कितना आएगा 60, 10 छके 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। ठीक है, ए 6 काम कर रहा है, बी 4 काम कर रहा है, सी 3 काम कर रहा है। अब ये कह रहा है बाबू कि ए और बी ने काम किया और कितने दिन किया, पहले ए जो काम किया वो सी के साथ किया और कितना काम किया 6 3 9 काम कर रहे हैं, और ये कितने दिन काम करेंगे, तो 2 दिन। 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो देखो ये काम 6 है और ये 3 काम कर रहा है। ए प्लस बी ने 2 दिन काम किया, कितना किया 6 3 9 काम और 2 दिन करेंगे, ये हो जाएगा 18 काम। जो 2 दिन काम किया तो 18 काम इसमें हो गया, 18 काम माइनस कर दीजिए, कितना बच गया 42 वर्ग। अब ये जो 42 वर्ग है, अब ये कह रहा है ए को हटा दिया जाएगा, बी और सी मिलके करेंगे, तो 4 और 3 7, तो 42 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से 42, 6 दिन में काम कर लेंगे, कौन बी और सी, बचा हुआ काम। लेकिन इसने पूछा है कुल काम, तो 6 काम तो यहां हुआ 6 दिन और 2 दिन काम यहां हुआ था, तो कुल काम 8 दिन में हुआ, 8 दिन आपका आंसर आएगा। बुक में आपका 6 दिन आंसर दिया हुआ है, जो कि गलत है क्योंकि उसने कुल काम पूछा है, अगर केवल बी सी का पूछता तो 6 आता आपका। प्रश्न नंबर 27। कह रहे एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 10 दिन में और तीनों मिलकर ए बी सी 5 दिन में। ए 12, बी 10 और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 5 दिन में। तो कार्य क्षमता निकालते पहले टोटल कार्य कितना है 60, 12 5 60, 10 छके 60 और 5 मल्टीप्लाई 12 60। ठीक है, अब देखिए ए कर रहा है 12 काम 5 दिन में और बी कर रहा है 6 काम, और टोटल काम कितना है 12 होगा तीनों मिलके, तो 6 और 5 11, जब ए बी कर रहे हैं तो सी कितना कर रहा होगा 1 कर रहा होगा। सी क्या पूछा है तो 60 को किससे डिवाइड करोगे 1 से, कितना आ जाएगा आंसर 60 डे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर बी का पूछता तो 6 से डिवाइड करते हैं, ए का पूछता तो 5 से करते हैं। प्रश्न नंबर 28। ए बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, बी सी मिलकर 12 दिन में और ए बी सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो 6 दिन में होगा।
ए तथा सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए और सी का पूछा है हमसे। आइए प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 28। ये कह रहा है ए और बी 8, बी सी 12 और ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 24। 8 या 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24। अब ये कह रहा है कि ए बी तो कर रहे हैं 3 दिन में, बी सी 2 दिन में और ए बी सी 4 दिन में। तो हम यहाँ ए और बी की वैल्यू रखते हैं 3, तो सी कितना होगा? 1 होगा तभी तो 4 होगा। यहाँ पे सी की वैल्यू 1 आ गई। अगर सी 1 है, यहाँ 2 काम हो रहा था, बी भी 1 ही होगा, ठीक है। अगर बी 1 है तो 1 2 होगा तभी तो काम 3 हो रहा है यहाँ पे। तो हमारे पास ए बी और सी तीनों कार्य क्षमता आ गया। किसका पूछा है हमसे? हमसे पूछा है ये 28वां प्रश्न में ए और सी का, ए और सी का। ए 2 है, सी 1 है, तो 24 बटे ए प्लस सी, तो 24 बटे ए कितना है? 2 और सी कितना है? 3। 3 से काटो, 3 8 24, 8 आपका आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। ए बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी मिलकर 4 दिन में। ए बी 5, बी सी 7। ए प्लस बी 5, बी प्लस सी 7, ए प्लस सी 4। एलसीएम ले लीजिए कोई अच्छा सा, क्या आएगा? 7 से 7 दूनी 14, 140 ले लीजिए, 140। 5 से काटेंगे तो 28 बार में कट जाएगा, 7 से काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा और 4 से काटेंगे तो 35 बार में कट जाएगा। अब बाबू देखो, ए और बी कर रहा है 28, बी और सी कर रहा है 20, ए और सी कर रहा है 35 एक दिन में। और हमें देखना है, इसमें पूछा है आपसे कि इस कार्य को समाप्त कौन करेगा, मतलब अकेला सबसे कम समय में कौन करेगा। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, यहाँ 28 है और यहाँ 35 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 63। तो हमारी अगर ए की वैल्यू देखें तो कितना आ रहा है? 63। अगर बी का निकालना है तो यहाँ बी है और यहाँ भी, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 48, ठीक है। अगर हम सी और सी को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 30, 40 पे 55, सी का आ जाएगा 55। तो सबसे ज्यादा वर्क कौन कर रहा है? 63। तो सबसे कम समय कौन लेगा? 63। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। ए बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी प्लस सी मिलकर के 15 दिन में। कार्य क्षमता 60, 12 25 60, 15 चौके 60। 30वां प्रश्न है। यदि सी की तुलना में दुगुना अच्छा कार्य कुशल है, ये कह रहा है कि सी की तुलना में ए 2 गुना कार्य कुशल है, तो अगर सी 1 होगा, कितना होगा? 1 होगा, तो ए कितना होगा? 2 होगा, ये है ना। अगर ए 2 है, अगर यहाँ पे ए 2 है, कुल काम हो रहा है 5, तो बी कितना होगा? 3 होगा। यहाँ पे सी 1 है तो बी कितना होगा? यहाँ बी 3 है तो यहाँ भी 3 होगा, तभी तो 3 और 1 4, 3 और 2 5 हो गया। हमने यहाँ 2 क्यों रखा? क्योंकि उसने कहा है सी से 2 गुना है ए, ठीक है। अब इसमें किसका पूछा है? जिसका पूछा है बता दीजिए। बी कितने दिन लेगा? तो बी कितना कर रहा है? 3, तो 60 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 20 आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 31। 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाया जाए ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए? देखो बाबू, काम कितना था? 12 आदमी 8 दिन में काम करना था। 12 आदमियों को किसी काम को 8 दिन में करना था पूरा, 12 बटे 96 काम था। लेकिन 12 आदमियों ने 3 दिन काम किया। काम कितना करना था? 8 दिन। 3 दिन काम हो गया, 12 36 काम हो गया, तो काम कितना बचा है? 60 काम। लेकिन और 5 लोग बचे थे करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब इसको 4 दिन में ही पूरा करना है।
5 दिन बचा था ना हमारे पास, 3 दिन हो चाहिए था, लेकिन कह रहे नहीं, अब इस काम को 5 दिन ना करके 4 दिन में पूरा करे। आदमी भले ही बढ़ा दे, कितने आदमी बढ़ाने पड़ेंगे? तो अगर हम इसमें 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 चौके 60 हो गया। पहले तो 12 आदमी काम कर रहे थे, अब ये 15 आदमियों ने काम किया, तो कितने आदमी बढ़ाए गए? 3 आदमी बढ़ाए गए, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, आप चाहो तो इसको एमडीएस से भी कर सकते हो। M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2। आदमी कितने थे? 12। 3 दिन काम हो चुका था, काम कितना बचा था? 5। अब यहाँ पे M निकालना है, M2 इंटू डी कितना? दिन में 4, 4 से काटिए, 4 तिया 12, 5 तिया 15। ठीक है, पहले कितने थे भाई? 12 थे, अब कितने हो गए? 15 घटा दीजिए, कितना आ गया? 3। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट टाइप शुरू होता है बेटा, M1 D1 H1 अपॉन W1। आदमी कितने दिन में, कितने घंटे में कोई काम करता है। M मतलब होता है आदमी हो गया, लड़की, औरत, कुछ भी हो सकता है। D का मतलब दिन होगा, H का मतलब घंटे होगा, W मतलब काम होगा, कितना काम है। M2 मतलब आदमी होगा, D2 मतलब घंटा होगा, H डे होगा, H2 मतलब घंटा और W2 मतलब वर्क होगा। ठीक है, इसमें जो भी आपका पूछा होगा वो वैल्यू पुट करनी है और आपको प्रश्न को सॉल्व कर लेना है। आइए देखते हैं कैसे करना है। पहले एक सवाल देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 मैन एक काम को दिन कितना दे रखा? 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम को वर्क कितना है? 1 बराबर। अब आगे देखिए क्या लिखा है, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में, महिलाएं यहाँ पे 5 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में? 18 दिन में कर सकती हैं। यहाँ पे वही काम मतलब 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है बेटा। कैसे? देखिए, 6 से काटिए, 6 तिया 18, 3 से 3 कट गया। यहाँ पे कितना आ गया? M 1 से 1 कट गया। M कितना आ गया? 1 और W कितना है? 5W। ठीक है, तो हम जब इसका कार्य क्षमता निकालेंगे M अपॉन W, तो M कितना हो जाएगा? 5 और W हो जाएगा 1। ठीक है, 5 यहाँ आता है और 1 यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कार्य क्षमता। ठीक है, आपसे जो पूछा है बस अब सोल्व कर लीजिए। क्या पूछा है आपसे बेटा? तो आपसे पूछा है ये कि 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर काम कितने दिन में करेंगी। 4 पुरुष और 10 महिलाएं पूछा है आपसे। 4 मैन प्लस 10 वोमेन इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, कोई भी एक इक्वेशन आप यहाँ से या तो ये वाली या ये वाली ले लीजिए और यहाँ पे रख दीजिए 3m इंटू 6 और निकालना क्या है? डे निकालना है हमें। ठीक है, आइए सॉल्व कर लीजिए। अब हम 4 m की जगह पे 5 रखिए, 4 गुना 5 प्लस 10 गुना W कितना है? 1 इक्वल्स टू 3 m की जगह पे 5 गुना 6 इंटू डे हमें निकालना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 4 पचे 20 प्लस 10 एकम 10 बराबर 3 गुना 5 गुना 6 इंटू डे। अब देखिए 10 और 20 30 बराबर 3 गुना 5 गुना 6 इंटू डे। काटिए, 3 दहा में 30, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 2 से काटिए, 2 तिया 6, कितना आ गया आपका? 3 आपका आंसर है। आप चाहेंगे तो ये जो प्रश्न पूछा है उसमें आप दूसरा इक्वेशन ये वाला भी रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद से करिए, ये वाला इक्वेशन रख के करिए और बताइए क्या आंसर आपका आ रहा है। प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। 4 लड़कियां किसी काम को 8 दिन में, 3 लड़के 9 दिन में, 7 आदमी 2 दिन में और 5 औरत 4 दिन में। ठीक है, 5 औरत 4 दिन में। पूछा क्या है आपसे इसमें? इसमें पूछा ये है कि सबसे कम समय में कौन करेगा, तो जो जिसका सबसे ज़्यादा डेटा है वही कम समय लेगा। 8 चौके 32 गर्ल्स प्लस 9 तिया 27 बॉय, 7 दूनी 14 मैन और 5 चौके 20 वोमेन। सबसे ज़्यादा क्या होना है? गर्ल्स, तो गर्ल्स आपका आंसर आएगा, लड़कियाँ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में, जबकि 6 बच्चे इस काम को 18 दिन में।
6 चाइल्ड, बच्चे को बी लेते हैं 18 दिन में, ठीक है। तो क्या करेंगे, 18 से 18 काटेंगे, 3 दूनी 6, तो m अपॉन बी कितना आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी 2 और b आ जाएगा 1। ये आपका कार्य क्षमता है, ठीक है। आपसे पूछा है कि 4 बच्चे तथा 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन करेंगे। 4 मैन प्लस 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन, ये वाला क्वेश्चन ले ले, 3m इंटू 18। तो m कितना है 2, b कितना है 1, तो 4 गुना 2 प्लस 4 गुना 1 बराबर 3 गुना 2 गुना 18, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 बराबर 3 गुना 2 गुना 18, 8 4 12 बराबर 3 गुना 2 गुना 18, 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 2 नीम 18। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 9 दिन। आइए अगला प्रश्न नंबर 35। 6 पुरुष के काम को 12 दिन में, 8 महिलाएं 18 दिन में। 6 पुरुष किसी काम को 12 दिन में, 8 वुमेन 18 दिन में और 18 बच्चे 10 दिन में, 10 दिन में कर रहे हैं काम को। कार्य क्षमता निकालते हैं, पहले काटिए इसको, 6 कम 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पचे 10। तो आपका m आ जाएगा 2 और w है आपका 4 और b है आपका 5। तो कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, m को निकालना, m को ढक लीजिए, 4 पचे 20, m आ गया आपका 20। w को निकालना है तो w को ढक लीजिए, 5 दूनी 10, इसको ढक लीजिए, 4 दूनी 8। ये आपका कार्य क्षमता देगा। आप चाहे तो छोटा कर सकते हैं, 4 5 और 10, ठीक है। ये आपका कार्य क्षमता है, ठीक है। m का 10, w का 5 और b का 4। अब जो पूछा है वो सॉल्व कर लीजिए। क्या पूछा है आपसे, 4 पुरुष 12 महिलाएं, 4 मैन प्लस 12 वुमेन प्लस 20 बच्चे किसी काम को कितने 2 दिन में कर सकते हैं। टाइम दे दिया, वर्क पूछ लिया यहाँ पे। तो आप ये क्या करेंगे, यहाँ पे कोई एक इक्वेशन रखिए, या तो ये रख लीजिए, ये कोई भी एक। तो 6m इंटू 12/1 रख लेंगे, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करिए। m कितना है 10, w कितना है 5 और ये क्या था b था 4। तो 10 चौके 4 गुना 10 प्लस 12 गुना 5 प्लस 20 गुना 4 बटे w इक्वल्स टू 6 गुना m कितना है भाई 10 गुना 12 बटे 1। 10 चौके 40 प्लस 12 पच्चीस 60, ये गुना 2 भी था यहाँ, और प्लस 20 चौके 80 मल्टीप्लाई 2 ऑन w इक्वल्स टू 6 गुना 10 गुना 12, ठीक है। अब देखिए इस जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 180 गुना 2 360 60 और 6 बटे में लाइए, 6 गुना 10 गुना 12, यहाँ पे w चला जाएगा, काटिए, 0 से 0 गया, 6 6 36, 6 दूनी 12। तो w कितना आ गया 1/2, w आ गया हमारा 1/2। तो प्रश्न अभी आगे और भी है, यदि शेष बचे कार्य को केवल पुरुषों को एक दिन में पूरा करना है तो कितने पुरुष आवश्यक होंगे। आइए देखते हैं, वर्ग कितना 1/2। अब पुरुष कितने हैं 12 6 12 6 72, 72 कर रहे हैं तो आधा कर दो इसका, कितना आ जाएगा 36, 36 आंसर आ जाएगा। देखिए 72 पुरुष कर रहे थे ना, ये इसका 1/2 कितना होगा 36, ये आपका आंसर है, ठीक है। ध्यान देखिएगा 12 और 6, 12 6 72, तो m की वैल्यू 72 है
हमें करना कितना है, 1/2 वर्क दे रखा है, तो इंटू 1/2 कितना आ जाएगा, 36 दिन आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36, 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 लड़के तथा 10 और पुरुष मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। बाबू देखो एक चीज ध्यान रखना, या तो या लिखा हो, ठीक है, और लिखा हो अथवा लिखा हो, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू। और लिखा हो, तथा लिखा हो, एंड लिखा हो, तो इसका मतलब होता है प्लस। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये सवाल करते हैं आगे। 4 आदमी, 6 लड़के या 4 पुरुष, 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में करते हैं, मतलब ये भी 18 दिन में करेगा और ये भी 18 दिन में करेगा। ठीक है, 18 से 18 काट लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा b अपॉन m। तो b कितना हो जाएगा 2 और m हो जाएगा 3। ठीक है, ये हमारी कार्य क्षमता आ गई। आगे जो पूछा है वो बता दीजिए, क्या पूछा है आपसे। आपसे पूछा है कि 3 लड़के तथा 10 पुरुष, 3 लड़के तथा 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे, ये पूछा है आपसे। एक इक्वेशन ये तो ये रख लीजिए या फिर ये रख लीजिए। चलिए रखते हैं 6b गुना 18। आइए b की जगह पे 2, m की जगह पे 3, तो ये कितना b था आपका, ये तो 2 आ जाएगा। 3 दूनी 6 प्लस 10 तिया 30, ठीक है, गुना d बराबर 6 गुना 2 गुना 18, 6 गुना 2 गुना 18। 2 कहाँ से आता है, m b की वैल्यू है 2। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ठीक है, तो समझ गए ना, 3 में b की जगह पे 2 रखा तो 6 आ गया, m की जगह पे 3 रखा तो 30 आ गया। d निकालना है हमें, 6 b की जगह पे 2 रखा। ठीक है, अब 20 30 और 6 36 गुना d बराबर 6 गुना 2 गुना 18, 18 दूनी 36, 2 से 2 कट गया, d कितना आ गया 6। ये आपका आंसर है। नंबर 38, 6 आदमी तथा 8 लड़के, 6 आदमी तथा 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। 26 आदमी 48 लड़के, 26 आदमी 48 लड़के इसी काम को 2 दिन में कर, काटिए 5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दिए, 5 6 पचे 30 m, 8 पचे 40 b बराबर 26 m प्लस 48 b। ठीक है, अब इसमें से माइनस करने कितना 4 m आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 8 b, छोटा कर लीजिए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो m अपॉन b कितना आ गया, m की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1 आ गई। कार्य क्षमता निकाल दी हमने। अब जो पूछा है उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या पूछा है आपसे, 15 आदमी 20 लड़के, 15 आदमी 20 लड़के, एक इक्वेशन दी कोई भी है, 6m प्लस 8b गुना 10, m यहाँ पे 2, b यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 15 दूनी 30 और 20 कम 20, कितना हो जाएगा ये 30 प्लस 20 कम 20 बराबर 6 में m की वैल्यू रखो, 6 दूनी 12 प्लस 8 में b का 8 गुना 10। ठीक है, 30 और 20 50 होता है, बराबर 12 और 8 20 गुना 10, 0 से 0 उठाइए, 5 चौके 20, तो 4 आपका आंसर आ जाएगा, 4 डे आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में, 20 दिन में और 8 महिलाएं 32 दिन में,
32 दिन में। सोल्व कर लीजिए पहले। 8 से 8, 4 5 20, 8 चौक 32, 4 से 8 बने। यहाँ आ जाएगा m आपका अपॉन w, m हो जाएगा आपका 8, w हो जाएगा आपका 5। ये कार्य क्षमता निकल गया। पूछा क्या है आपसे? पूछा है कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं, 5 मैन प्लस 8 वुमेन। एक इक्वेशन रख दीजिए कोई भी। 8 है इंटू 20, 5 गुना 8 प्लस 8 गुना 5 बराबर 8 गुना 20। 8 5 40 प्लस 8 5 40 बराबर 8 गुना 20 रखिए इसको, 80 हो जाएगा ये, बराबर 8 गुना 20। 8 दहा में 80, 0 से 0 काटिए, 8 दूनी 16 दिन आपका आंसर। प्रश्न नंबर 40, सेम प्रश्न है। 8 पुरुष एक काम को 24 दिन में, 7 कर सकता है। 54 महिलाएं कार्य को 12 दिन में, 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में 7 कर सकते हैं। तो आइए करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं पहले। प्रश्न नंबर 18 आदमी किसी काम को 24 दिन में, 54 वोमेन किसी कार्य को 12 दिन में। आगे क्या बोल रहा है बेटा? 16 बच्चे कितने दिन में कर रहे हैं? 54 दिन में। ठीक है, काट लीजिए सवाल को, काटिए। 18 का 18, 18 3 54, 18 3 54। ठीक है, ये 16 है। अब इसको काटिए, 3 से 3 ही कम 3, 3 कम 3, 3 8 24। 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16। कितना आ गया? 2m, 3w और 4b। कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले m को ढकेंगे तो m का निकल जाएगा। m को ढकिए, 4 3 12, w को ढकिए, 4 दूनी 8, इसको ढकिए, 3 दूनी 6। ये आप कार्य क्षमता को छोटा कर लीजिए। 2 3 6, 2 चौके 8, 2 6 12। ये आपका कार्य क्षमता आ गया। m का कितना? 6, w का 4 और b का 3। अब जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब दे दीजिए आप। पूछा है आपसे 3 महिलाएं, 3 मैन, 9 वुमेन और 6 बच्चे कितने दिन में करेंगे? तो आइए, 3 मैन प्लस 9 वुमेन प्लस 6 बॉय कितने दिन में करेंगे भाई? तो इक्वेशन को ये कर लीजिए, कोई सा लिख लीजिए आप तीनों में से। 18 m गुना 24। अब तो इसको सॉल्व ही कर लेंगे आप। देखिए सेम है, m कितना है? 6, तो 6 की मल्टीप्लाई करिए, 6 तिया 18 प्लस w कितना है? 4, 9 चौके 36 प्लस ये कितना है? b, 6 तिया 18 इंटू b। यहाँ पे ऐसे ही रख दीजिए, 18 गुना m कितना है बाबू? तो m है आपका 6 गुना 24। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे जोड़ेंगे कितना आएगा? 36, 36 चौक 72। ये हो गया आपका 72 गुना d बराबर 18 गुना 6 गुना 24। 24 यहाँ कितना होता है? 72, 3 दूनी 6, 18 दूनी 36। तो आपका आंसर क्या आ गया बाबू? 18 गुना 2 36 आपका आंसर आ जाएगा। अगर नंबर 41 करते हैं। a प्लस बी मिलकर किसी काम को t दिन में कर सकते हैं। अकेला इस काम को t प्लस 3 दिन में पूरा कर सकता है। b अकेला इस काम को t प्लस 12 दिन में कर सकता है। अब इसके लिए आप क्या करिए? फॉर्मूला लगाइएगा, x इंटू वाई। ठीक है, x कितना है आपका? 3 और y कितना है? 12। ठीक है, 12 तिया 36, 36 से क्या होता है? 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या इसका एक और मेथड है, वही बता दे रहा हूँ आपका मैं, जो बेसिक आप कर रहे हो। मेथड भी है इसका, a प्लस बी
टी दिन में और ये अकेला t+3 में। एलसीएम ले लेंगे t+3 और t आ जाएगा, ठीक है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे कितना t+3 और इसे करेंगे तो t आ जाएगा। हमें निकालनी है v की वैल्यू, तो हम दोनों को जोड़ देंगे t+3 मतलब मल्टीप्लाई और नीचे माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। b दे रखा है हमें t+12 इक्वल्स टू टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3t/3। इसकी गुणा करिए, ये हो जाएगा 3t प्लस 12×36 बराबर टी स्क्वायर प्लस 3t। 3t से 3t हटा दीजिए, टी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36, तो t बराबर कितना आ जाएगा 6, ठीक है। ये आपका आंसर है।